सानिया मिर्जा वो पाकिस्तानी के साथ शादी करें तो ठीक है, उस पर आप शादियाने बजाते हैं, बड़ी खुशी होती है आप लोगों को। वो भारतीय थी, पाकिस्तानी के साथ शादी की, बड़ी खुशियां मनाई हैं आपने। पूरा पाकिस्तान महंगाई भूल गया, लेकिन उनको शादी में बड़ा इंजॉय किया उन्होंने, घर बैठे ही। पाकिस्तानी खातून इंडियन के साथ शादी कर ले तो उस पे लोगों को मरोड़ उठने शुरू हो जाते हैं, एक जाति ये और दूसरा मजहब की बुनियाद बनाकर। अस्सलाम वालेकुम जी, स्पार्क न्यूज़ के साथ मैं हूं हाफिज उन्मान। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की सफ़े अव्वल की अदाकारा मदीहा इमाम पिछले एक साल से मुसलसल ट्रोलिंग का शिकार है। उस ट्रोलिंग की वजह क्या है? उस ट्रोलिंग की वजह है उनकी शादी। अब शादी करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन किसी ऐसे बंदे के साथ शादी करना जिसका मज़हब और रंगो नस्ल मशकूक हो, ट्रोलिंग का बायस बन जाता है। यही वजह है कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की सफ़े अव्वल की अदाकारा मदीहा इमाम शादी तो कर बैठी हैं, लेकिन उनको मुसलसल हरासमेंट का सामना है। लोग उनको धमकियां भी दे रहे हैं, लोग उनको उनके मज़हब, उनके अकायद, उनके फ़िरके और रंगो नस्ल की बुनियाद पर हरासमेंट का शिकार कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है और कोई कुछ कह रहा है। अब इस शादी के पीछे छुपे हक़ाइक़ क्या हैं, इसी पर हम आज आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। 1 मई 2023 को मदीहा इमाम ने चुपके से शादी कर ली। शादी किसके साथ की? मौजी बसर नामी अपने दोस्त के साथ। दुबई में ये शादी हुई और फिर 5 महीने के बाद अपने शोहर के साथ वो भारत चली गई। भारत में उनका वलीमा किया गया। बस फिर क्या था कि पाकिस्तानी सीख पा हो गए और मुसलमान जो हैं वो भी सीख पा हो गए। लोगों ने आज खुद ये अंदाजे लगाना शुरू कर दिए कि मौजी बसर एक हिंदू है और दूसरे नंबर पर मौजी बसर एक हिंदुस्तानी है। दो बातों को बुनियाद बनाकर मदीहा इमाम जो कि सैयदा हैं, उनकी आत्मा रोल दी। बेशुमार ड्रामों में काम कर चुकी हैं और खूबसूरत ड्रामे, खूबसूरत एक्टिंग और मासूमाना चेहरा। उन्होंने 1 साल पहले से लेकर अब तक यानी 365 दिन उनको वजाहतें देते हो गया है कि भाई मैंने जिसके साथ शादी की है, मैंने उसके साथ बाकायदा निकाह पढ़ा है। अब लोग नामों से, क्योंकि हमारे खिते में, जिस खिते में हम रहते हैं, यहाँ पर नाम जो है वो प्योर इस्लामिक नाम है। लेकिन अगर पाकिस्तान से बाहर निकल जाए तो जो कबायली लोग हैं, इनके नाम बड़े अजीबोगरीब होते हैं। नाम को लेकर लोगों ने ये अंदाज़ा लगाना शुरू कर दिया कि इनके जो शोहर हैं मौजी बसर, वो एक हिंदू है। और भाई खुदा के बंदो, मौजी बसर जिस इलाके में ये रहते हैं, ये भारत की रियासत है जिसको अरुणाचल प्रदेश, जिसको एक तरफ से भूटान लगता है, एक तरफ से चीन लगता है, और थोड़ा सा अगर हट जाएं तो बांग्लादेश भी लगता है। इस खिते के जो लोग हैं अरुणाचल प्रदेश के, इस खिते के लोगों की जो वज़ाकत है और जो चेहरा है वो चीनी और भूटान, थाईलैंड, कोरियन, सारा वज़ाकता जो है चेहरों की जो, वो सारी सेम है। नेपाल के लोग भी ऐसे ही हैं। कुछ लोगों ने ये टेवे लगाने शुरू कर दिए कि ये नेपाली है, कुछ ने कहा कि ये किसी और हिंदू है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। बुनियादी तौर पर बसरा इलाका है अरुणाचल प्रदेश का, और वहाँ पर जो लोग रहते हैं ये कबायली सिस्टम है। जिस तरह हमारे पाकिस्तान में है, भारत की भी कई रियासतों में है, ये भी भारत की रियासत है। तो इन शक्ल से ये चीनी भी लगते हैं, नेपाली भी लगते हैं, बंगाली भी लगते हैं, और कुछ लोगों ने कोई और ही नाम दे दिया। लेकिन बुनियादी तौर पर ये एक मुसलमान शख्सियत है। वो अपनी कबायली रवायात के मुताबिक, बसर उनको इसीलिए कहा जाता है कि वो बसर के इलाके में रहते हैं, और बसर जो है वो अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, बसारत से निकला है जो हम देखते हैं। तो इस इलाके का नाम बसर है और जिसमें वो रहते हैं, और इसीलिए इनको बसर कहा जाता है, मौजी बसर। जिस तरह मौज में कहते हैं कि आज आप बड़ी मौज में हैं, तो उस तरह इनका नाम है मौजी बसर,
यानी कि लहराती हुई नज़र, ये उनका नाम है, अरेबिक नाम है। और वो उनका जो मज़हब है वो मुसलमान है। आप जाएं सोशल मीडिया पे जाकर चेक करें, लोगों ने इस कदर गलीज़ बातें की हैं, इस कदर गलीज़ बातें की हैं। 1 मई को उनकी एनिवर्सरी थी और लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग की। लेकिन अब आज की तारीख में उन्होंने गुज़िश्ता, चूँकि वो 1 साल से वजाहतें दे रही हैं कि मैंने अपने शरई कवानीन के मुताबिक शादी की है और मज़हब, रंग और नस्ल को बुनियाद बनाकर आप किसी को ट्रोल नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा जुल्म है। लेकिन उनको जो गुस्सा लगा और जो दुख हुआ, उनको तकलीफ़ पहुंची कि वो जवाब दिए बगैर रह ना सकी। किसी ने कहा जी कि क्या एक सैयद लड़की हिंदू लड़के के साथ शादी कर सकती है? फट पड़ी बेचारी वो, उनका दिल नहीं कर रहा था कि वो इस बंदे को ना इसका सारी फाड़ दें। उस पर फिर उन्होंने वजाहत की कि मैं 1000 बार ये वजाहत कर चुकी हूँ कि मैंने अब शरई कवानीन के मुताबिक निकाह किया है और मेरे शोहर ना तो नेपाली हैं और ना ही भारतीय हैं। वो बताना नहीं चाह रही कि वो उनकी शहरियत कौन से इलाके की है, लेकिन ये उनकी वजाहत काफ़ी है कि मेरा जो शोहर है वो मुसलमान है। जब आप जाएं मीडिया पे जाकर, सोशल मीडिया पे देखें, ऐसे ऐसे जुमले लिखे हुए हैं कि यहाँ पर उनको बयान करना भी तौहीन है, शर्म की बात है कि किसी को आप उसके मज़हब की बुनियाद पर इतना जिच कर दें कि वो कलमे पढ़ पढ़ के बताए कि भाई मैं मुसलमान हूँ। भाई उन्होंने कह दिया कि मेरा शोहर मुसलमान है तो ये काफ़ी है, ये वजाहत बिल्कुल ठीक है, जो उन्होंने कह दिया है वो ठीक है। अब आप उसके बावजूद जो आप मज़हब का लिबादा ओढ़कर ख़ुद जो हरकतें कर रहे हैं, ट्रोलिंग कर रहे हैं, किसी ख़ातून को आप हरासा कर रहे हैं, उसको धमकियां दे रहे हैं, ये मुनासिब बात नहीं है। सानिया मिर्ज़ा वो पाकिस्तानी के साथ शादी करें तो ठीक है, उस पर आप शादियाने भी जाते हैं, बड़ी खुशी होती है आप लोगों को। वो भारतीय थी, पाकिस्तानी के साथ शादी की, बड़ी खुशियाँ मनाई हैं आपने। पूरा पाकिस्तान महंगाई भूल गया, लेकिन उनको शादी में बड़ा इंजॉय किया उन्होंने, घर बैठे ही। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। पाकिस्तानी खातून इंडियन के साथ शादी कर ले तो उस पर लोगों को मरोड़ उठने शुरू हो जाते हैं। एक ज़्यादती ये और दूसरा मज़हब की बुनियाद बनाकर, ये ज़्यादती है। और मदीहा इमाम उनकी वजाहत जो है उसको काफ़ी समझना चाहिए। तो ये थी आज की हमारी गुफ्तगू, कुछ बातें थी जो आपके साथ डिस्कस करना थी। तो आपको हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।